Assalamu alaikum, this is Abdul Basit. This is our first day and first video. और बेसिकली मेरा नाम अब्दुल बासित है और मैं यूएक्स UI डिज़ाइनर हूँ। और ये जो कोर्स हमारा जो यूएक्स UI डिज़ाइन का है, इट्स कंप्लीट फॉर बिगिनर्स। जो बच्चे जो स्टूडेंट जो है ना कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ मतलब यूएक्स UI डिज़ाइनिंग के अंदर कुछ पढ़ना चाह रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं फ्यूचर के लिए। ये कोर्स स्पेशली उनके लिए बनाया गया है। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि क्योंकि ऑनलाइन कोर्सेज बहुत ज़्यादा महंगे हो चुके हैं, इफ़ यू वांट टू पे, तो वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं। और हमारे मुल्क का हालत आपको पता है कि इट्स नॉट दैट मच गुड। सो दिस इज़ कोर्स फॉर यू गाइस। और एंड आई होप कि इस वक्त आप जो है ना नोटबुक और पेन अपने साथ लेके बैठे हैं। इट इज़ रियली हेल्पफुल कि जब आप पेन कॉपी और कुछ नोट टेकिंग करते हैं, इससे ये होता है कि आप फ्यूचर में अगर आपको कुछ देखना हो, कुछ पढ़ना हो, तो वो आपके पास महफूज रहता है। एंड इट इज़ ऑल्सो गुड कि आप कुछ नोट टेकिंग करें तो वो चीज़ आपको याद रह जाती है। टाइम ज़ाय के बगैर हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन में चलते हैं और हमारे पास जो प्रेजेंटेशन है जो हमने आपके लिए तैयार किया है उसको देखेंगे। हियर वी आर इन आवर presentation. UI UX design course week 1 class 1. New to UX UI design, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि यार UX UI डिज़ाइन इज़ अ रॉकेट साइंस एंड ऑल दिस स्टफ। या इट हैज़ सो मेनी थिंग्स में बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखना पड़ता है, उसको करना पड़ता है। बट वही कि अगर आपने ठान लिया, अगर आपने अपना माइंड बना लिया, सो बिलीव मी इट इज़ रियली ईजी टू डू। अगर आप न्यू हैं अपने आप को मुबारकबाद दें कि यू आर एट द राइट प्लेस। बिकॉज हम स्क्रैच से लेके चलेंगे, इसको बेसिक से लेके चलेंगे एडवांस तक, राइट। तो बेसिक में हमारे पास क्या होता है, एडवांस में क्या होगा, हम इसको 1 बाय 1 लेके चलेंगे। और इसमें आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि यार मैं तो बिल्कुल न्यू हूँ, मैंने तो कभी कुछ किया ही नहीं है, तो मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं है। सो इट्स नॉट लाइक दैट। हर जो स्टूडेंट अभी तक उन्होंने कभी किया ही नहीं है, कुछ पढ़ा ही नहीं है इसके हवाले से, सो एवरीवन इज़ वेलकम टू दिस कोर्स। और हमारी पूरी कोशिश है, हमने जिस तरह से कोर्स को डिज़ाइन किया है, पूरे 1 महीने का है, 4 वीक्स हैं, और इसमें असाइनमेंट्स भी हैं, इसमें प्रोजेक्ट्स भी हैं। सो बेसिक से हम एडवांस में की तरफ जाएंगे और इसमें हम आपको प्रॉपर ऐप डिज़ाइन भी सिखाएंगे कि किस तरह से एप्लीकेशन को डिज़ाइन करते हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टडी UX UI डिज़ाइन, ठीक है। तो UX UI को तो हम थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं। पहले तो हम पढ़ते हैं कि यार डिज़ाइन है क्या, डिज़ाइन खुद है क्या, ठीक है। इट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन टू यू गाइस कि आप ज़रा मुझे हमें बताएं कमेंट में कि आपको क्या लगता है, आपका परसेप्शन क्या है अबाउट डिज़ाइन, कि व्हाट इज़ द डिज़ाइन, आई मीन क्या है ये, क्या बला है वेदर। और हमारे पाकिस्तान में इसकी मीनिंग को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया गया है, बहुत ज़्यादा इसको मतलब कि आई डोंट नो कि जानबूझ के नहीं बताया जाता या क्या इशू है। सो व्हाट इज़ डिज़ाइन, आई होप आपने कमेंट कर लिया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। पहली बात तो ये है कि डिज़ाइन इज़ नॉट अ ब्यूटिफिकेशन। हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इसको अजीब तरीके से पेश किया जाता है। इसकी अलग ही डेफिनेशन लोगों ने बनाई हुई है कि डिज़ाइन इज़ अ ब्यूटिफिकेशन, ये ब्यूटी है, डिज़ाइन एक पेंटिंग है, डिज़ाइन एक ड्राइंग है, ये सारे डिज़ाइन के अंदर आ जाते हैं। बट डिज़ाइन इज़ नॉट अ ब्यूटिफिकेशन, डिज़ाइन इज़ नॉट अ एडोब फोटोशॉप। कुछ लोग ये भी समझ लेते हैं कि यार डिज़ाइनिंग एडोब फोटोशॉप में होता है तो बेसिकली डिज़ाइन जो है एडोब फोटोशॉप है, डिज़ाइन एडोब इलस्ट्रेटर में होता है तो वो समझते हैं कि जो है ना वो एडोब इलस्ट्रेटर है, ठीक है। सो डिज़ाइन क्या है? सो डिज़ाइन इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिंग सॉल्यूशंस फॉर पीपल, राइट। आप सॉल्यूशन फराहम करते हैं, ठीक है। डिज़ाइन इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिंग सॉल्यूशंस फॉर ह्यूमन बीइंग्स। It's not a beautification, it's not a drawing, it's not a painting, it's not a tools, it's not Adobe Photoshop, it's not Adobe Illustrator, ठीक है। डिज़ाइनर का पहला काम क्या है कि वो इंसान के प्रॉब्लम्स को देख के उनको एनालाइज करके उनको सॉल्व करता है, वेदर नाउ इट्स अ डिजिटल प्रोडक्ट और फिजिकल प्रोडक्ट, राइट। अगर मैं चेयर की बात करूँ जो कि आगे हमारे पास एग्जांपल्स हैं, फिलहाल मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। चेयर की तो एग्जांपल हमारे पास है। अगर मैं आपको जो है ना
एक गाड़ी की मिसाल दूँ, कार की मिसाल दूँ कि पहले ज़माने में हमारे पास किस तरह कार हुआ करते थे, राइट? तो इंसान ने सोचा कि यार इट्स नॉट कंफर्टेबल, अगर हम 8 घंटे की जो है ना 8 घंटे इसमें ट्रैवल करेंगे, सो इट्स नॉट कंफर्टेबल, वी कांट ट्रैवल ईजिली, ठीक है? तो इंसान ने उस चीज़ को इवॉल्व किया, इंसान ने डिज़ाइन के थ्रू उसको परसीव किया, उसको सॉल्व किया, और आज हमारे पास ऐसे भी कार्स हैं कि आप जो है ना वो ऑटो ड्राइविंग है, मतलब कि ऑटो पायलट हैं, आप सिर्फ बैठे हैं, वो आपको खुद ही लेके जाता है, ठीक है? सो डिज़ाइन इवॉल्व होता गया। अगेन ये चीज़ आप सारे माइंड में रख लें कि डिज़ाइन इज़ नॉट ब्यूटिफिकेशन, डिज़ाइन इज़ ड्राइंग, डिज़ाइन इज़ नॉट पेंटिंग, और ये टूल्स भी नहीं है, ना ये तो फोटोशॉप है, ना ये तो इलस्ट्रेटर। डिज़ाइन इज़ द वे टू क्रिएट सॉल्यूशंस फॉर पीपल, फॉर ह्यूमन बींग्स, ठीक है? और अगर आप देखें तो हर फील्ड में डिज़ाइन है, ठीक है? कोई बिल्डिंग बनता है, कोई जब आर्किटेक्ट डिज़ाइनर्स क्या करते हैं, उस बिल्डिंग को सॉल्व करते हैं कि वॉशरूम्स कहाँ होंगे, किचन्स कहाँ होंगे, बेडरूम कहाँ होगा, उसको सॉल्व किया जाता है, उसके पूरे आर्किटेक्चर को सॉल्व किया जाता है। उसके बाद जो है ना वो इंजीनियर्स आते हैं और फिर ठेकेदार, मिस्त्री, ऑल। कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैं मतलब अगर टीच करता हूँ अपने बच्चों को फिजिकली भी या ऑनलाइन में कहीं भी, मैं हमेशा एग्जाम्पल्स देता हूँ, क्योंकि क्या पता आप जो है ना प्रॉपर जो लेक्चर है वो भूल जाएं, बट एग्जाम्पल्स हमेशा आपके माइंड में रहती हैं एंड दे आर वेरी हेल्पफुल। सो एग्जाम्पल्स देखते हैं। सो वी हैव अ वेरी चेयर, तो आई थिंक इट्स अ वर्ल्ड्स फर्स्ट चेयर, गूगल ऐसा कहता है, बट आई डोंट नो अबाउट इट, बट एनीवे एग्जाम्पल्स के लिए फिट है। सो नाउ यू कैन सी दिस पिक्चर, ये बहुत ही अजीब चेयर है। आई मीन इसमें अगर आप 1 घंटा बैठ के काम करेंगे, सो आई थिंक यू कांट डू, नहीं हो सकता, बिकॉज इट्स नॉट कंफर्टेबल, ठीक है? इसका जो डिज़ाइन है वो प्रॉपर नहीं है, ठीक है? उसके बाद फिर इंसान ने सोचा कि यार मैं अगर 2 घंटे काम करूँ, सो मुझे जो है ना हैंड रेस्ट भी चाहिए होंगे, ठीक है? और मेरा जो बैक रेस्ट है वो भी अच्छा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। और फिर उसके बाद फिर टॉल एंड शॉर्ट को भी देखा गया कि यार इंसान सारे सेम हाइट के नहीं होते, तो उसके अंदर नीचे हाइड्रोलिक लगा दी कि उसको आप ऊपर नीचे कर सकते हो। सो इंसान ने सोचा, इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया कि यार इट्स अ प्रॉब्लम, वी नीड टू सॉल्व दिस, ठीक है? सो डिज़ाइन के थ्रू इंसान ने इसको सॉल्व किया, डिज़ाइन के थ्रू, बिकॉज इट्स अ डिज़ाइन। दुनिया में हर चीज़ देखो सिर्फ डिज़ाइन, वो अलग बात है कि बैड डिज़ाइन एंड अ गुड डिज़ाइन। सो इट्स अ बैड डिज़ाइन, इसके पीछे थिंकिंग गई, इसके पीछे थिंकिंग की गई, इसको सॉल्व किया गया, ठीक है? इसको इनोवेट किया गया। उसके बाद हमारे पास जो आजकल के चेयर हैं 2023 में, सो वो इस तरह के, जिनको हम गेमिंग चेयर्स कहते हैं, और इसमें आप आराम से 4 से 5 घंटे कंटिन्यूसली बैठ के काम कर सकते हैं, बिकॉज दीज आर द मोस्ट कंफर्टेबल चेयर्स इन द वर्ल्ड। और इसमें आप देख रहे हो कि इनका जो हैंड रेस्ट है वो बड़ा कंफर्टेबल है, बैक रेस्ट भी बहुत कंफर्टेबल है, और हैंड रेस्ट भी है, हेड रेस्ट भी आप आराम से अपने सर रख के बड़े आराम से, और ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, बहुत ज़्यादा कस्टमाइज्ड है, आई कैन से, क्योंकि ये हाइड्रोलिक भी है, और इसका जो बैक रेस्ट है वो बिल्कुल पीछे जाता है, सो आप बड़े मज़े से सो के काम भी कर सकते हैं। सो कैसे हुआ? इट्स ऑल अबाउट डिज़ाइन, सॉल्व किया गया, चीज़ों को सॉल्व किया गया। उसके बाद हमारे पास एक और एग्जाम्पल है टेलीफोन। अगेन गूगल कह रहा है कि इट्स अ वर्ल्ड्स फर्स्ट टेलीफोन, बट एग्जाम्पल के लिए इट्स रियली ग्रेट। सो as you can see, there's no screen, there is no anything else, you can't take pictures, आप वीडियो नहीं देख सकते, आप पिक्चर नहीं ले सकते इसके अंदर। सो ओल्ड है, ओल्ड डिज़ाइन है, ठीक है? बटन्स भी बहुत ही लिमिटेड है। सो क्या किया फिर लोगों ने, क्या किया, डिज़ाइन को और अच्छा किया और समझा, सोचा, ठीक है? उसके बाद फिर हमारे पास नोकिया के फ़ोन्स आने लगे, फिर उसके बाद हमारे पास HTC एंड ऑल दिस स्टफ। सो नाउ एप्पल और एंड्रॉयड और पिक्सल आजकल दुनिया में राज कर रहे हैं, बिकॉज उन्होंने अपना डिज़ाइन वक्त के साथ साथ चेंज किया, उन्होंने अपने आप को चेंज किया, ठीक है? सो नाउ वी हैव आईफोन इज़ एग्जाम्पल, बट इट्स जस्ट एग्जाम्पल। हमारे पास और भी फ़ोन्स हैं, एंड्रॉयड हैं, और बड़े बड़े अच्छे किस्म के फ़ोन्स हैं। सो नाउ अगर आप इनको देखें तो इन्होंने हमारे लिए इतनी आसानी पैदा कर दी कि सम टाइम वी डोंट नीड PC और लैपटॉप, सारा काम आपके फ़ोन में हो जाता है, ठीक है? आप इसके अंदर बिजनेस कर सकते हैं एंड ऑल स्टफ। सो क्या, व्हाई, हाउ? जस्ट बिकॉज ऑफ डिज़ाइन। चीज़ों को इनोवेट किया, डिज़ाइन को अच्छा बनाया, ठीक है? इंसान के काम को आसान किया, ठीक है? फॉर एग्जांपल जो पुराना फ़ोन है उसमें आप पिक्चर नहीं खींच सकते, इस फ़ोन के अंदर आप मल्टी काम कर सकते हो। सोच के और इंसान के प्रॉब्लम्स को देख के डिज़ाइन किया गया, और
चीज़ों को सॉल्व किया गया। ठीक है, ओके, सो नाउ लेट्स सी सम डिजिटल प्रोडक्ट। तो ये फिजिकल प्रोडक्ट है जो कि हम आगे पढ़ेंगे। डिजिटल प्रोडक्ट हम एप्लीकेशन डिज़ाइन करेंगे, हम चीज़ों को देखेंगे। सो हियर वी हैव अ डिजिटल प्रोडक्ट। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैंने निकाले हैं जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। ओके, सो यहाँ हमारे पास इंस्टाग्राम का जो है ना बहुत ही ओल्ड वर्जन है नाउ। अगर आप इसको देखिए तो बहुत ही अजीब से यूआई है और इट्स नॉट प्लीजिंग टू आई, आपके आंखों को अच्छा नहीं लग रहा। और अगर आप इसके यूआई को देखें तो हमारे पास बहुत ही अजीब यूआई है। और इसके अलावा आप इसमें देखें तो आपके पास स्टोरीज नहीं है, आप लाइव नहीं जा सकते, ठीक है, आप बिजनेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इट्स वेरी लिमिटेड। ठीक है, तो उसके बाद जाहिर सी बात है जो टीम थी उन्होंने चीज़ों को देखा, इंसान की फीडबैक्स ले लेके उनके प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करके वो यहाँ तक पहुँचे हैं कि अगर हम देखें अभी तो हमारे पास रील्स भी हैं, हमारे पास जो है बिजनेस है, और स्पेशली जो डिज़ाइन इंडस्ट्री के कितने भी बड़े बड़े जो डिज़ाइनर्स हैं वो इंस्टाग्राम को यूज़ करके पर्सनल ब्रांडिंग करके जो है ना अच्छा काम कर रहे हैं और कंट्रीब्यूट कर रहे हैं थ्रू इंस्टाग्राम। सो नाउ इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर डिज़ाइनर्स एंड ऑल आर्टिस्टिक पीपल। सो कैसे हुआ, फीडबैक लेके प्रॉब्लम्स को देख के अपने डिज़ाइन को उन्होंने एडवांस किया और जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, जो यूजर्स का प्रॉब्लम्स आ रही थी उनको देखा, उनको अंडरस्टैंड किया और उनके सॉल्यूशंस दी थ्रू यूआई। नेक्स्ट हमारे पास क्या, फेसबुक। ओके, सो फेसबुक अगर हम देखें सो इट्स रियली वेट। अगर आप इसके यूआई को देखिए अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, लाइक्स का बटन कहाँ है और स्टेटस कहाँ है, और ठीक है ना हमारे पास प्रॉपर स्टोरीज नहीं आ रही, ठीक है, हमारे पास लाइव वीडियोस के हवाले से कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है, और आई थिंक इस टाइम में फेसबुक मोनेटाइज्ड भी नहीं था। सो अगेन फीडबैक लिया गया और प्रॉब्लम्स को देखा गया कि यूज़र्स क्या फील कर रहे हैं, उनको कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं और उनको सॉल्व किया गया और डिज़ाइन के थ्रू अपने डिज़ाइन को और अच्छा किया और प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। देन उसके बाद हमारे पास ये जो है ना फेसबुक है, और अभी फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मोस्टली बिजनेसेस काम कर रही हैं और बड़े बड़े बिजनेस अपने आप को मेटा के अंदर इनरोल कर रहे हैं एंड दे आर डूइंग ग्रेट बिजनेस विद फेसबुक। सो कैसे हुआ, मतलब कि कहाँ से कहाँ गए ये इंडस्ट्रीज, जस्ट बिकॉज ऑफ डिज़ाइन। उन्होंने अपने यूज़र को अंडरस्टैंड किया, उनके प्रॉब्लम्स को देखा, उनको सॉल्व किया, दैट्स इट। सो यही है, डिज़ाइन इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिंग सॉल्यूशंस फॉर ह्यूमन बीइंग्स, क्रिएटिंग सॉल्यूशंस फॉर पीपल, फॉर यूज़र, फॉर योर एम्प्लॉयज़। ठीक है, आपकी कंपनी है, आपके एम्प्लॉयज़ हैं, ऐसे बात है जब तक आपके एम्प्लॉयज़ हैप्पी नहीं होंगे सो आप एक अच्छा सिस्टम स्मूथली से रन नहीं कर सकते। सो अगेन आपको ये कहूँगा कि डिज़ाइन इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिंग सॉल्यूशंस फॉर पीपल। सो ये बात आप अपने माइंड में रख लें, इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट क्योंकि ये हमारे थ्रू आउट कोर्स में बहुत काम आएगा। हम भी जो है ना यूज़र के प्रॉब्लम्स को देख के UI UX Y करते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ UX खुद है क्या। देखें, इस प्रेजेंटेशन का मकसद ये था क्योंकि बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं पाकिस्तान में जो डायरेक्टली आपको जो है ना XD में या फिग्मा में एडोब फोटोशॉप एडोब में आपको डायरेक्टली काम सिखाता है। बट जब तक आपको थ्योरी समझ नहीं आएगी, जब तक आपको वो साइकोलॉजी समझ नहीं आएगी कि डिज़ाइन क्या है, इस कोर्स में हमने वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके सामने रखेंगे हम, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिफोर गोइंग टू UI। सो दैट्स इट फॉर नाउ। आई होप ये वीडियो और ये कोर्स का जो पहला क्लास है आपको समझ आ गई होगी एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। सो नेक्स्ट जो क्लास होगी हम उसमें सीखेंगे व्हाट इज़ UX होता है क्या है, और UX के हवाले से हम चीज़ों को देखेंगे और क्या होता है, किस तरह से काम करता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स जो पढ़ना चाह रहे हैं, जो UX में कुछ करना चाह रहे हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।